गुण गावेंगे, हम हरि गुण गावेंगे। हम हरि गुण गावेंगे, हम हरि गुण गावेंगे। हाँ तुम्हारी करूं नित आस, हाँ तुम्हारी करूं नित आस। प्रभु मोहे कब गल लामेंगे, हमें कब गल लामेंगे। हमें कब गल लामेंगे, हमें कब गल लामेंगे। हमें कब गल लामेंगे, हम कब गल लामेंगे। हमें कब गल लामेंगे, हमें कब गल लामेंगे। हम हरि गुण गावेंगे, हम हरि गुण गावेंगे। हम हरि गुण गावेंगे, हम हरि गुण गावेंगे। हाँ तुम्हारी करूं नित आस, प्रभु मोहे कब गल लामेंगे। हम तुम्हारी करूं नित आस, हम कब गल लामेंगे। हरे कृष्णा। संत जन जे नित हमें समझा रहे, नाम जप लो श्वास घटते जा रहे। संत जन जे नित हमें समझा रहे, नाम जप लो श्वास घटते जा रहे। नाम बिना जो श्वास खाली जा रहे, नाम बिना जो श्वास खाली जा रहे। हीरे थे अनमोल लुटते जा रहे, हीरे अनमोल लुटते जा रहे। श्वास गिन गिन कर मिले प्राणी तुझे, श्वास गिन गिन कर मिले प्राणी तुझे। क्यों जे जग चिंतन में खोए जा रहे, क्यों जे जग चिंतन में खोए जा रहे। छोड़ दे इस जग की चिंता प्राणी तुम, छोड़ दे इस जग की चिंता प्राणी तू। काम तेरा राम करते जा रहे, काम तेरा राम करते जा रहे। काम तेरा कृष्ण करते जा रहे। काम तेरा कृष्ण करते जा रहे। तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे, तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे। तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे। तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे। काम तेरा राम करते जा रहे, काम तेरा राम करते जा रहे। काम तुम जो जग में करने आए थे, काम जो तुम जग में करने आए थे। माया में फंस कर क्यों भूले जा रहे, माया में क्यों
श्वास कर भूले जा रहे। संत जन जे नित हमें समझा रहे। संत जन ये नित हमें समझा रहे। राम जप लो श्वास खाली जा रहे। राम जप लो श्वास खाली जा रहे। तन से कर लो काम जग में प्राणी तुम। तन से कर लो काम जग में प्राणी तुम। मुख से जप लो नाम गुरु समझा रहे। 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 बेसमझ प्राणी तू अब की समझ जा। ये समझ प्राणी अब भी समझ जा। श्वासों के हीरे लुटते तेरे जा रहे। सांसों के हीरे लुटते तेरे जा रहे। नाम जप लो श्वास खाली जा रहे। नाम जप लो श्वास खाली जा रहे। भजन कर लो श्वास खाली जा रहे। भजन कर लो श्वास खाली जा रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। जीवन की कड़ियां बिरथा न खो। राम जपो श्री कृष्ण जपो। जीवन की कड़ियां बिरथा न खो। राम जपो श्री कृष्ण जपो। राम ही सुख का सार है। राम ही सुख का सार है। जीवन है जीवन आधार है। जीवन है जीवन आधार है। श्वासों की माला में राम परो। श्वासों की माला में राम परो। राम जपो घन श्याम जपो। राम जपो घन श्याम जपो। जीवन की घड़ियां व्यर्थ न खो। राम जपो श्री कृष्ण जपो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो। राम जपो श्री कृष्ण जपो। मन की गति संभालिए भक्ति की आदत डालिए। मन की गति संभालिए भक्ति की आदत डालिए। मन की गति संभालिए भजन की आदत डालिए। मन की गति संभालिए भजन की आदत डालिए। तुमना जो चाहो तो मन को ही तो। तुमना जो चाहो तो मन को ही तो। राम जपो भगवान जपो। राम जपो भगवान जपो। जीवन की कड़ियां व्यर्थ न खो। जीवन की घड़ियां बिरथा न खो। राम जपो श्री कृष्ण जपो। राम जपो श्री कृष्ण जपो। चोला मेला शुभ कर्म का। जोड़ा मिला शुभ कर्म का। करने को सौदा धर्म का। करने को सौदा धर्म का।
माटी के बदले हीरा ना खो, माटी के बदले हीरा न खो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, सतगुरु तुझे समझा रहे, सतगुरु तुम समझा रहे, भक्ति का रास्ता दिखा रहे, भक्ति का रास्ता दिखा रहे, लंबी चादर तान न सो, लंबी चादर तान न सो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, जीवन की कड़ियां व्यर्था न खो, जीवन की घड़ियां बिरथा न खो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जीवन की कड़ियां बिरथा न खो, जीवन की कड़ियां बिरथा न खो, राम जपो श्री कृष्ण जपो, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जीवन की कड़ियां बिरथा न खो, जीवन की कड़ियां बिरथा न खो, राम जपो श्री राम जपो, राम जपो श्री राम जपो, हरे कृष्णा सारे बोलो, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण। एक सरस माधुरी नाम के एक महापुरुष हुए, बोलो हरे कृष्ण। सरस माधुरी शरण उनका नाम था। जयपुर में वो रहते थे और वकील थे, वकालत करते थे, पर दशा नौहदिकृत करते थे, मतलब बेईमानी नहीं करते थे किसी के साथ। और जुगल सरकार के भगत थे, राधा और कृष्ण के भगत थे। और एक बार की बात है, वो सवेरा सवेरा भगवान का भजन करने के लिए बैठे तो भजन में रस है, भजन में नशा है, भगवान कृष्ण के नाम में बहुत आनंद आता है। पर आंदा उन्हों ही है जिहड़ा सच्चे मन नाल उन्हों याद करता है। सो उदन तारीख थी किसी दी, उन्होंने जज दे अगे बहस वगैरह जो होनी करनी थी, तो भजन विच ऐसा मन लग गया कि उन्होंने याद ही भुल गई कि अज हरे कृष्ण
फलाने बंदे दी तरीक है मेरे को। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया। कहते ना कि अबर अमर दुनी के उतर जान प्रभात नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उन्होंने भगवान दे भजन दी खुमारी चढ़ी हुई थी, नाम दी खुमारी चढ़ी हुई थी। दिन सारा बीत गया भगवान दे भजन च, वो तरीक दा चेता ही भुल गया। हरे कृष्ण। फिर जदा नशा करने वाला लोग जिंदे नशा उन्होंने उतर जाता, फिर उन्होंने चेता आंदा सारा। इदा उन्होंने नाम का नशा था। वो फिर जो हौली हौली होश में आए हरे कृष्ण, तो उन्होंने पता लग्या भी अज तो फलाने बंदे की तरीक भुगतनी थी। सो वो बेचारा बड़ा खज्जल होया होना, जज भी नाराज होया होना, और मैं गया नहीं है। तो इन्हें जनु क्या देखते कि वही बंदा तुरे आ रहा, ते उन्हें डब्बा चुक्या होया मठियाई का, ते नाले कुछ पैसे। आके सरस माधुरी जी का शरीर ब्राह्मण का घर का था। वो कहने लगे पंडित जी ए तोनू मिठा मुंह करो, तुसी तो अज बड़ा जोर लाया, मुकदमा मेरे हक च हो गया। बोलो हरे कृष्ण। इदा की बहस कदी नहीं हुई जज दे अगे। जज भी हैरान हो गया भी इन्हू गल्लां कित्थे तो उतरियां इदां दी। और हर एक तरह दे नाल केस जिहड़ा हल हो गया। वो कहते मैं तो गया ही नहीं, केस किहने हल करता। मैं तो जिद्दां पागल हुंदे ना इसी रूप विच ठाकुर जी के प्रेम विच पागल ही हो गया था। कहने लगे अगे तो तुसी देर नाल आंदे तो आप ही जल्दी गए थे, और तुसी बहस की, सारा मुकदमा मेरे हक च हो गया, और ये तुहाडी फीस है, बाकी मैं फेर दूंगा, पर यह अज तुहाडे सिर्फ भेड़ा मत रही है। वो कहने लगे देखो हद ही हो गई। ये किन कीता? भगवान वकील भी बन जाते हैं। बिहारी भगवान जज भी बन जाते। इस तरह अंग्रेजों के राज के समय की गल है। एक स्टेशन मास्टर जी थे, वो गड्डी आती सवेरे 5 बजे जानी थी। स्टेशन मास्टर ने टिकटा कटनी थी, हरी झंडी देनी थी, ताई गड्डी चलनी थी। तो उन्हों का मन भगवान के भजन च ऐसा जुड़िया, ऐसा जुड़िया, ऐसा आनंद आया। वो टाइम खुंज गया, गड्डी का जो टाइम था वो निकल गया। बाद में सोचते कि गड्डी तक चले गई, पता नहीं मैं ऐसा ही पागल ही हो गया, मैंने पता ही नहीं रहा, टाइम का भी नहीं पता रहा। हरे कृष्ण। वो फिर दौड़े दौड़े, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज सजा भी ज्यादा देंगे। उदा तो कहते कि अंग्रेजों का राज बड़ा इदा का था, पर उन्होंने राज विच न्याय भी था थोड़ा। गहने पाके साड़ियाँ माता भैन जिदा मर्जी घूमन, कोई डर नहीं था। इन्हें वो चोर चक्के नहीं होंगे सी। बोलो हरे कृष्ण। तो फिर क्या
अंग्रेज अफसर है, पता नहीं क्या सजा देवे मैनू, ते चलो हाजरी दा लाने। चले गए, जब उठे गए तो गड्डी सचमुच चली गई। तो उन्हें पूछा टिकट किन कट्टे ते झंडी किन दिती? कहते तुसी इत्थे दे, तुसी टिकट कट्टे, तुसी झंडी दिती। वो कहने लगे मैं तो हुण आया। कहने लगे नहीं, सारे लोगों को पता है थोड़े को टिकट ले। स्टेशन मास्टर के अखां आंसू आ गए कि ठाकुर जी स्टेशन मास्टर बनकर टिकट भी कट देंगे, झंडी भी दे देंगे। आखिर काम तेरा राम करते जा रहे, तुम क्यों ठेकेदार बनते जा रहे। भगवान कृष्ण पर भरोसा करो। मेरे प्रभु सब ठीक ठाक ही करते हैं, जो करते हैं उन्होंने कृपा ही है सारी। असी तो कुछ नहीं कर सकते, करे करावे आपे आप, मानस का कुछ नहीं हाथ। भगवान पर यकीन करो, भगवान पर पक्का विश्वास करो। बोलो हरे कृष्ण। इसी तरह एक मास्टर जी थे, गुजरात की बात है, स्कूल च पढ़ाते होंगे सी और पहले जाते सी द्वारका दर्शन करन। लोकल ही थे, द्वारका के नेड़े तेड़े पिंड था उन्हों का। पहले द्वारकाधीश के दर्शन कर जाना, फिर उन्हें स्कूल में आना। एक बारी द्वारकाधीश के दर्शन कर चले गए, ठाकुर जी को देख के ऐसी आनंद आया, ऐसी मस्ती आ गई कि वो टाइम स्कूल का बहुत हो गया और दर्शन करके फिर जब स्कूल में आने लगे तो डरते आ रहे कि कोई पीछे से घटना ना घट गई हो, कोई सौ गल। तो जिस वेले वो द्वारकाधीश के दर्शन करके गए तो रस्ते में उन्होंने जेडे स्कूलों की चैकिंग करते ना, उन्होंने कुछ साधे बीओ साहब पता नहीं क्या साधे, और अफसर मिल गया। वो ये पैर मिट्टी निकल गई। वो कहते उसका नाम मैंने याद नहीं आता। उन्होंने मास्टर जी ने कहा, मास्टर जी तुसी किहड़े रस्ते आ गए? मैं तो स्कूल चेक करके आया, मैं तो स्कूल चेक करके आया, तुसी किहड़े रस्ते आ गए? वो कहते साहब जी मैं तो हुण हजा आंदा ही है, स्कूल का मुंह भी देखे, मैं ठाकुर जी का दर्शन करके आया। तो कहने का भाव है कि ठाकुर जी बड़े दयालु है, ठाकुर जी बड़े कृपालु है। आपे काज सवारदा, जे को ठाकुर दा बन जावे। आपे काज सवारदा, जे को ठाकुर दा बन जावे। आपे काज सवारदा, जे को साहिब दा बन जावे। आपे काज सवारदा, जे को साहिब दा बन जावे। नामदेव दा छप्पर बनाया, नामदेव दा छप्पर बनाया। नामदेव दा छप्पर बनाया। नामदेव दा छप्पर बनाया। कन्ने दियां गौआं चार दा, जे को साहिब दा बन जावे। कन्ने दियां गौआं चार दा, जे को साहिब दा बन जावे। आपे काज सवारदा, जे को साहिब दा बन जावे। आपे काज सवारदा, जे को साहिब दा बन जावे। आपे गौआं चारदा, जे को साहिब दा बन जावे। हरे कृष्ण। आपे गौआं चारदा, जे को साहिब दा बन जावे। आपे गौआं चारदा, जे को साहिब दा बन जावे।
ਕੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕੰਨੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਾਰਦਾ, ਜੇ ਕੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा नाग मदन संग साधु, पूरी कर हर का नाम सबना कर, जन्म कर्म मल मन से जाए, काम क्रोध ना मोही है, इनसे लोभ सच्चे मार्ग पुस्तक करे, 68 तीरथ सगल पुन, जीवत परवान। जिसनु देवे दया करे, सोई पुरख सुजान। जिन मिलिया प्रभु आपन, नानक तिन कुर्बान। माग सुचे से पूरा गुरु मेहरबान। माग सुचे से पूरा गुरु मेहरबान। हरे कृष्ण। कथा सुनाने तो पहले एक सूचना यह है, ਹੁਣ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਸ ਲੀਲਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਰਚਨੀਆਂ ਬੰਦਨੀਆਂ ਪੂਜਨੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸਾਧ ਬੀਜ ਜੀ, पूनम साधवी जी, उन्हों का सत्संग है और वो वृंदावन बरसाने गोवर्धन निवास करते हैं। और आज उन्होंने 12 बजे स्टेज पर चढ़ जाना है, 3 बजे तक सत्संग होना है, 4 बजे तक नहीं होना है। इस करके संगतां नूं बेनती है कि छेती छेती सत्संग विच आना, आप भी आना, होरनां नूं भी लियाना। ते कल नूं अर्चनियां बंदनियां पूजनियां स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी का प्रोग्राम है। कल नूं उन्हां द्वारा प्रवचन और रास लीला होएगी। परसों नूं आप जी नूं पता ही है कि शोभा यात्रा है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं। पर एक शर्त है, डीसी साहब आए थे, कहते भी सारे ने मास्क लाना ते फासला रख के बैठना, सैनिटाइजर करना। ते कोई भी मास्क के बगैर परसों नूं उन्हां दे सामने नहीं होने चाहिए। तो बेनती है सारिया संगतां नूं, होर नाम भी दस देना। और उसके बाद फिर यात्रा चलेगी, फिर और ठाकुर जी का गुणगान करने के वास्ते फिर मासिक फर्म खोल दे दो, उसके बाद कीर्तन करना है ठाकुर जी का। बोलो हरे कृष्ण। पर मासिक ला के आना, किसी ने भी बिना मास्क के नहीं। और सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ बेनती है ਤੇ फासला रख के बैठना। ਤੇ दूजा अपनी लोकल संगत भी सबना ने, जिन्हें संगतां कथा सुनदियां हैं उन्होंने तो यात्रा भी चलना, होर भी संगतां जो कथा नहीं भी सुनदियां उन्होंने भी ठाकुर जी की गोवर्धन फेरी लेनी है। ये भी गोवर्धन फेरी है, भागवत के नाल ठाकुर जी के नाल यात्रा करना।
बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। और ये मासिक का सारे ने ख्याल रखना। देख कोई भी संगतां देखो, कोई सानू को कहे तो भी तुहानू दुख लगना, तुहानू को कहे सानू दुख लगना। इस वास्ते हरे कृष्ण साडे पंकज ठाकुर जी पहुंचे है, बड़ी कृपा है, इन्हां दा ही प्रोग्राम है। बोलो हरे कृष्ण। ब्राह्मण वेद नीति को उनके पुत्र और गंधर्व कन्याओं की मुक्ति का उपाय बतलाते हुए महर्षि लोमश ने कहा, वेद नीति यदि जे पिशाच योनि को प्राप्त गंधर्व बालाएं तथा आग्ने मेरे साथ प्रयागराज चलकर विधि पूर्वक माघ मास का स्नान करें, तब माघ मास के अंत में इन्हें अवश्य मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मेरी दृष्टि में इनकी मुक्ति का कोई अन्य मार्ग नहीं है। पाप तथा शाप की शांति माघ महीने में तीर्थ पर जाकर स्नान करने से होती है। माघ स्नान के प्रभाव से 7 जन्मों तक के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। विभिन्न नदियों और तीर्थों में स्नान का महात्म्य बतलाते हुए महर्षि लोमश ने कहा, हे विप्रवर, सरजू गंडकी चंद्रभागा महानदी स्वर्णभद्रा कृष्णा कबेरी सरस्वती ताप्ती गोदावरी प्योषणी कृष्ण बेनिका तथा तुंगभद्रा इत्यादि महानदियों में माघ स्नान करने से स्वर्गलोक प्राप्त होता है। नैमिषारण्य में माघ मास करने से, माघ मास का स्नान करने से विष्णु भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तीर्थराज पुष्कराज में माघ महीने का स्नान करने से ब्रह्म का समीप प्राप्त होता है। माघ महीने का स्नान प्रभाव क्षेत्र में करने से रुद्रगण का पद प्राप्त होता है। कुरुक्षेत्र में माघ मास का स्नान करने से इंद्रलोक प्राप्त होता है। देव सरोवर में माघ स्नान करने से योग सिद्ध का फल प्राप्त होता है। देवकी में स्नान करने से मनुष्य को देव श्री प्राप्त होता है। माघ मास का स्नान गोमती में स्नान करने पर पुनर्जन्म नहीं होता और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। महाकाल ओंकारेश्वर, अमरेश्वर, नीलकंठेश्वर, अरबो तथा हेमकुंड में स्नान करने से ईश्वर सहित रुद्र लोक प्राप्त होता है। प्रयाग में तो माघ मास में 3 दिन मात्र स्नान करने पर महापापी की भी मुक्ति हो जाती है तथा देवलोक में देवताओं के समान सभी सुख भोगे प्राप्त होते हैं। हे वेदनिधि, एक समय ब्रह्मा जी ने अपने समस्त तीर्थ व्रतों, दान, तापों एवं यज्ञों को एक पलड़े में तथा प्रयागराज का स्नान का फल एक पलड़े में रखकर तोला था। सर्वाधिक फलदायी तब माघ स्नान का पलड़ा ही पारी रहा, अतएव उसे सर्वाधिक फलदायी माना गया। इसके विषय में मुझे एक छोटा सा आख्यान याद आ गया है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। अत्यंत प्राचीन काल का वृतांत है। अवंती राज्य में वीर से नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसने नर्मदा नदी के तट पर राजसु यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे तथा इन यज्ञों में उसने अतिथियों तथा अभ्यक्तों को स्वर्ण एवं आभूषणों का अवर्णनीय दान किया था। हे विपर, उस धर्मात्मा राजा ने पर्वताकार अन्न के ढेर ब्राह्मण को दान दिए थे। वह दानी और धर्मात्मा राजा भगवान और देवताओं का बड़ा भारी भगत था। गौ एवं
स्वर्ण का दान करने वाला था। राजा वीरसेन के राज्य में भी पद्रक नाम का ब्राह्मण रहता था। वह मूर्खताहीन, कुलोत्पन्न और धर्मी था। अज्ञानी होने के कारण वह कृषि कार्य करके अपना पालन पोषण करता था, परंतु वह जय कार्य भी अधिक तो नहीं कर सकता था। तब उसके निष्क्रिय और स्वर्ग धर्म रहित आचरण से शुद्ध होकर परिवारजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। तब वह शुद्ध से व्यक्ति होकर इधर उधर भटकने लगा। हे ब्राह्मण, एक दिन तीर्थ यात्रियों का एक दल प्रयागराज स्नान के लिए जा रहा था। पद्रक भी उनके साथ हो लिया। वह मार्ग में हरि कीर्तन तथा हरि कथा सुनता हुआ उन तीर्थ यात्रियों के साथ ही प्रयागराज में पहुंच गया। वहां पहुंच कर पद्रक ने माँ की एकादशी का व्रत किया। माँ की एकादशी से लेकर लगातार 3 दिन तक निष्ठापूर्वक माघ स्नान किया। यही नहीं बल्कि उसने धर्म कार्य कर कुछ द्रव्य की अर्पण किया और इस द्रव्य में से कुछ दान भी दिया। प्रयागराज में माघ मास में 3 दिन के स्नान से ही उनका हृदय बदल गया और उसने संकल्प किया कि अब वह आजीवन चोरी, निंदा, ईर्ष्या इत्यादि अपकर्मों से मुक्त होकर इंद्रियों को वशीभूत रखकर जीवन व्यतीत करेगा। साथ ही अहिंसा का पालन करते हुए शुभ कर्मों में लीन रहेगा। आए उसने अपने संकल्प अनुसार ही जीवन का व्यतीत किया। उसने भिक्षावृत्ति तथा दान इत्यादि लेने को त्याग कर कठिन श्रम करके जीवन व्यतीत करते हुए परोपकारी जीवन बताया। अपनी परोपकार वृत्ति तथा ईश्वर भक्ति के कारण पदक संपूर्ण प्रांत में लोकप्रिय तथा श्रेष्ठ समान हो प्राण प्राप्त करता भया। उसने खूब धन, ऐश्वर्य तथा जश प्राप्त किया। पृथ्वी पर लंबा और ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने के पश्चात देव युग से राजा वीरसेन तथा पद्रक की एक ही समय में मृत्यु हो गई। दोनों को ही अपने सत कर्मों से स्वर्ग प्राप्त हुआ। मैंने स्वर्ग में जाकर उनकी स्थिति को स्वयं देखा है। वे आज भी स्वर्ग में निवास करते हुए दिव्य सुख भोग रहे हैं। अपने नेत्रों द्वारा देखा हुआ प्रयागराज का थल माघ महीने का स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण रूप से मुख द्वार वर्णन नहीं कर सकता हूँ। हे विप्रवर, इस विषय में तुम आप अब पिशाच मोचन नाम का आख्यान सुनो। प्राचीन काल में दया सागर तथा देववृत्ति नामक वैष्णवों ने पिशाचों की मुक्ति प्रदान की थी। इससे जे गंधर्व कन्या तथा तुम्हारा पुत्र भी सुने, निश्चय इन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 21वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे